चरणारविन्दम् दत्त्वा सुदोष्टयसुरेक्षितराज्यलक्ष्यम् धर्मेष्ठयार्वचसा यदगादरम्यम् मायामृगं दैतेर्चितमन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरानवनीर्दाभा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि संलग्नो गतो लोलोऽपिलोलता तं लीलावपुषं बालं वन्दे लीलार्थसिद्धये देवक्या पालितो गर्भे लालितं के यशोदया यशोदया यतो बालो शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणी सूत्रभाष्य करो वन्दे भगवन्तौ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की राधिका रमण सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की द्वारिकाधीश भगवान की रुक्मिणी मैया की। चलिए श्रीमद् भागवत के रस रसालय में सप्तम दिवस में प्रवेश करते हैं। भगवान नाम संकीर्तन के साथ भक्ति मैया राधा मैया की धारा प्रवाहित करने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हो। निर्विघ्न रूप से कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। लीला पुरुषोत्तम की बड़ी ही कृपा आपके ऊपर है। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। धर्मीय प्रतिष्ठान आज चौथी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ की ओर अंतिम दिवस में अग्रसर है। धर्मीय प्रतिष्ठान से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक भगवान के चरणों में अभिनंदन है। आज की कथा बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना होगा, समाधिस्थ होकर के। तो चलिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। मस्ती के साथ आनंद के साथ आप लोग संकीर्तन करें, ताली का सहयोग करें। ताली बजाने के लिए हमारे धीरज भैया कहते हैं और हम भी आपको प्रेरणा इसलिए करते हैं क्योंकि सागर तो गहरा होता है और सागर के तट पर आप हो। सागर के तट पर आप लोग बैठे हो, पर ये जो भवसागर है इसके अंदर ही समाये हुए हो। भवसागर से गहरा कोई सागर दूसरा है ही नहीं। हरिओम। थोड़ा सा तो इस भवसागर से पार उतरने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय। कोई डूब रहा हो व्यक्ति और अगर हाथ ऊपर उठा करके चिल्ला रहा है तो कोई ना कोई तो देख ही लेगा। उसी प्रकार संसार सागर बहुत गहरा है और जब हाथ उठा करके आप ताली बजाएंगे तो कन्हैया हमारे जानेंगे कि भव सागर से ये पार उतरना चाहता है हमारा भक्त, तो शायद हाथ पकड़ करके खींच लें आपको हमको। बोलिए भागवत भगवान की। धारा तो बह रही है, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है राधा की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की। हो
हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। राधा के नाम का यह साया घना है, हर क्षण हृदय में रहती राधा की कल्पना है। राधा के नाम का ये साया घना है, हर क्षण हृदय में रहती राधा की कल्पना है। आते नजर बिहारी, आते नजर बिहारी, आते नजर बिहारी, आते नजर बिहारी। संग राधा नाम के हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हरि बोल। मस्ती के साथ ताली बजाइए। जय हो। अब भी समय है मूर्ख बुद्धि से काम ले ले। अब भी समय है मूर्ख बुद्धि से काम ले ले। अब भी समय है मूर्ख बुद्धि से काम ले ले। अब भी समय है मूर्ख बुद्धि से काम ले ले। तर जाएगा जीवन श्री राधा नाम ले ले। श्री हर जाएगा जीवन श्री राधा नाम ले। नश्वर है तेरा जीवन, नश्वर है तेरा जीवन, नश्वर है तेरा जीवन, नश्वर है तेरा जीवन। बिन राधा नाम के हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हरि बोल। इंसान भूल है तो राधा दया है। 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 राधा चरण मिलो तो सोने की धूल क्या है। राधा
राधा की कल्पना है। हर जन हृदय में रहती राधा की कल्पना है। आते नजर बिहारी, आते नजर बिहारी, आते नजर बिहारी, आते नजर बिहारी। संग राधा नाम के, संग राधा नाम के हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हमारा तो बह रही है श्री राधा नाम के। हमारा तो रही है श्री राधा नाम के। हमारा तो बह रही है श्री राधा नाम के। हमारा तो रही है श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने, हम हो गए दीवाने, अब हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हमारा तो रही है श्री राधा नाम के। हमारा तो रही है श्री राधा श्री राधा नाम के। तो कल तक आप लोगों ने सुना कथा में सांकल सत्र में भगवती रुक्मिणी के साथ प्रभु का पहला विवाह। अब देखिए इधर थोड़ा बता देना चाहूंगा पूर्व। इधर द्वारिकाधीश बड़े धूमधाम के साथ जब कटे, द्वारका वासियों को पता चला हमारे सरकार गए थे अकेले और बहू रानी के साथ में लेकर के आए। तब तो घर घर में मंडप सजने लगे, भैया मंगल गीत गाने लगे। सबने मिलकर के भगवान की विवाह का सुंदर मंगल गीत गाया, जैसा हमारे धीरज जी ने कल आपको सुनाया। रुक्मिणी अंग अंग में श्रृंगार करके गोविंद की छवि का दर्शन करती हुई बड़े भाव के साथ अपने हृदय भवन में गोविंद की झांकी को सजाए बैठे, वो भी आनंदित हो रही, गीत गा रही है। प्रभु का प्रथम विवाह महाराज भीष्मक की लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मिणी साक्षात कोई और नहीं, साक्षात भगवती लक्ष्मी है। और लक्ष्मी केवल नारायण की ही है और नारायण की ही रहेंगी। जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करते हैं उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। आया था बहू लेने के लिए, अकेले ही डोली, खाली डोली चली गई। क्योंकि लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करोगे तो नारायण तुरंत अपनी लक्ष्मी को हरण करके ले जाएंगे, तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी को पुत्री बना सकते हो, पर लक्ष्मीपति तो केवल नारायण हैं और वे ही रहेंगे। प्रभु के रुक्मिणी के से वर्ष पर्यंत बाद प्रथम पुत्र के रूप में हुए प्रद्युम्न जी महाराज, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं। कामस्तु दासुदेवांसो दगदा प्राज्ञा रुद्रमन्युना देहो बवत्तये भूयास तमेव प्रत्यपद्यत्य। भगवान ने, रुद्र जी ने क्रुद्ध होकर के काम को भस्म किया था, और जब रति बहुत रोई तो शिव जी ने वचन दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा कृष्ण तनय होई पति मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। तो भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट हुए।
काम जो विकारों से उत्पन्न होवे तो वह धर्म विरुद्ध काम है। धर्म के अनुकूल जो काम है वह तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। तो वह धर्म सम्मत कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं। संबरासुर नाम का दैत्य प्रद्युम्न का हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली उसे निकल गई और उस मछली को पकड़ करके मल्लाह ने संबरासुर को भेंट कर दिया। मछली के पेड़ से प्रद्युम्न संबरासुर के घर में ही पहुंच गए। उनका लालन पालन भी वही हुआ। इधर नारद जी ने काम की पत्नी रति को सावधान कर दिया, जाओ अपने पति को संभालो। तो छद्मवेश में काम की पहली पत्नी संबरासुर के यहाँ आकर सेवा करने लगी और प्रद्युम्न का भरण पोषण करने लगी। नाते दीर्घेण कालेन सकार्षणीरोढ यौवनः